नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले सियासी गलियारों की हलचल की बात करें तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम शीर्ष पर चल रहा था। ये बात कही जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी ही जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आरसीपी सिंह जी को रिप्लेस करेंगे। और इसी प्लान के तहत नीतीश कुमार जी ने एक बनी बनाई पार्टी रालोसपा का विलय जो है जदयू में कराया था। इसके दो मायने निकल करके सामने आ रहे थे। एक तो लवकुश समीकरण को मजबूत करना है, चलिए ये बात मान भी लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की तलाश में हैं। ये तमाम चीज़ें सियासी गलियारों में चल रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने का समय आया है, जब ताजपोशी होनी है, तो अचानक से आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम गायब हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जदयू की ओर से वे जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं, कोरोना पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं, उनका जाकर के आंसू पोंछ रहे हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे थे और वहाँ जाकर के हमेशा मीडिया से मुखातिब होते एक ही बयान देते थे कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है, उनका एकमात्र उद्देश्य है। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने जदयू का दामन थामा था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम ये इस पूरे प्रकरण से पीछे रह गया। रेस तो चल रही थी, लेकिन पीछे रह गई उपेंद्र कुशवाहा जी की बातें। तो अब बताते हैं इसके पीछे की कारण क्या है। दरअसल जब आप कारणों की चर्चा करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि कुशवाहा ने ही कुशवाहा की काट जो है तैयार कर दी, कुशवाहा ने ही कुशवाहा को काट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये कैसी बात कह रहे हैं। तो चलिए, अब जब आप जदयू के पूरे संगठन को देखेंगे, जदयू के वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। जब बात आप उपेंद्र कुशवाहा जी की कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी के साथ ही राजनीति की शुरुआत की थी, और वो 2010 से पहले का समय था जब नीतीश कुमार जी से उनकी नहीं बनी, और तब उपेंद्र कुशवाहा जी ने जदयू से अलग होने का फैसला लिया था। और 3 मार्च 2013 को पटना के गांधी मैदान से जाकर के उन्होंने एक रैली स्फूर्त की थी, और उसी रैली से उन्होंने इस बात का एक मूल मंत्र दिया था कि अब हमारी पार्टी रालोसपा होगी और हम रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। यानी कि 3 मार्च 2013 को ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने रालोसपा का गठन किया। लेकिन उस दौरान उन्होंने एक वादा किया कि वे एनडीए को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2014 में समीकरण कुछ बदल गए। नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर हो गए और उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की गाड़ी में सवार हो गए। इसके बाद हमने देखा कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस दौरान अलग गठबंधन में ओवैसी जी के साथ आपको उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चुनाव जब खत्म हो गया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सफलता नहीं मिली और उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आए और जदयू में अपने पूरी पार्टी का विलय करा लिया। उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमें जदयू से कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन कालांतर में हमने देखा कि किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम जो प्लान है, प्लेटफॉर्म है, लवकुश समीकरण पर जाकर के फ्लाइट भरना, तो उस रनवे पर अपना नाम जो है अमिट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार कोशिश कर रहे थे, बिहार की यात्रा पर थे। लेकिन अब आपको बताते हैं उनका सीधा टक्कर किनसे था। सीधा टक्कर था उनका जो बिहार में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा से। उमेश सिंह कुशवाहा महनार क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, जदयू पार्टी से रह चुके हैं। और जब उमेश सिंह कुशवाहा जी को अचानक से वशिष्ठ नारायण सिंह के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, तब सभी लोग शौक हो जाते हैं कि उमेश सिंह कुशवाहा जी का नाम तो कहीं नहीं था, लेकिन वे कैसे बन गए। लेकिन अब आपको बताएं कि उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रखंड अध्यक्षों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही इधर उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर निकले, इसके बाद उमेश सिंह कुशवाहा जी भी एक यात्रा पर निकले। दरअसल बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को अगर आप देखते हैं, ढंग से देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जदयू महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई। इसके बाद उमेश सिंह कुशवाहा ने इस पूरे प्रकरण को एज ए चैलेंज लिया और जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में जदयू को इस बार शिरकत का सामना करना पड़ा, वहां जाकर के उमेश सिंह कुशवाहा अपने दलबल के साथ, यानी कि पूरे संगठन के साथ पहुंच रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं तो कमी कहाँ रह गई। यानी कि अगर दोनों बातचीत में अगर आप तुलना करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से दिखता है
कि उमेश सिंह कुशवाहा हैं, वो जब निकलते हैं तो संगठन को लेकर के निकलते हैं। जितने भी प्रकोष्ठ हैं जदयू के भीतर, उसके प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ निकलते हैं और जो हारे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जाकर के मुआयना करते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि उमेश सिंह कुशवाहा जी के पास जदयू कैसे मजबूत होगा, जदयू का संगठन कैसे मजबूत होगा, इसके लिए रोड मैप था। लेकिन जब बात आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये बात तो बता रहे थे कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इसके लिए कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं था। हालांकि जदयू के गलियारों से एक बात की खबर यह भी आ रही है कि जब उमेश कुशवाहा जब यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें जो है जदयू का ऑफिशियल यात्रा करार दिया जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी निकलते हैं तो अपने मन से उपेंद्र कुशवाहा जी अलग अलग जगह विजिट करते हैं। इसमें जदयू के कोर कमेटी का कोई रोल नहीं होता है और जदयू के संगठन के लोग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग ढंग से अपने कुनबे के साथ यात्रा पर निकले हुए थे और जदयू को मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जी के पिछले इतिहास को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी के साथ उनकी नहीं बनी थी, लेकिन जब पूरी पार्टी को लेकर के जदयू में विलय किए तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन यह भी बात आपको जानना दिलचस्प होगा आपके लिए कि जो भी अगर हम जदयू के इतिहास को देखें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब बात करते हैं कि ये खबर जो है जदयू के भीतर खाने से आ रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उन पर न तो नीतीश कुमार जी खरे सोने के माफिक भरोसा कर पा रहे हैं, न ही आरसीपी सिंह जी उन पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास जो रहा है वो क्या रहा है ये आपको पता है, भारत लाइव की टीम ने भी आपको बताई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी जिस क्षण यात्रा कर रहे थे उसके बाद उमेश कुशवाहा जी संगठन को लेकर के यात्रा करते हैं और जिससे संगठन को मजबूत करने का रोड मैप दिखता है तो बातें स्पष्ट हो जाती है। जो खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक कुशवाहा यानी कि जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, तो संगठन को मजबूत करने की दिशा में कौन कदम बढ़ा रहा है, इसके जो है जरिए नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया है। आपको तमाम चीज़ें जो है समझ आ रही होगी कि किस प्रकार से जदयू के भीतर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जब आप बात साधु यादव की करते हैं तो साधु यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी ने एक अच्छे रणनीति के तहत, नीतीश कुमार जी राजनीति के चाणक्य हैं और एक अच्छे रणनीति को अपना करके उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को ही समाप्त कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी को लेकर के चल रहे थे, मजबूत पार्टी थी, वोट बैंक था, लेकिन वो पार्टी भी अब उपेंद्र कुशवाहा जी के पास नहीं बची, न ही अब वे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे। तो ऐसे में बात हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति थी उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप यही लग जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भी आप जदयू के समीकरण को देखेंगे, संगठन के समीकरण को देखेंगे, तो किसी भी क्षण एक ही जाति के लोग जो हैं एक पद पर रहते हैं। यानी कि अगर कुशवाहा जाति के लोग, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष पर कुशवाहा जाति के लोग नहीं बैठेंगे। ऐसे में ललन सिंह जी का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। ललन सिंह जी सवर्ण जाति से आते हैं, तो जब सवर्ण जाति के प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और उमेश कुशवाहा जी जिस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उन पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने मुहर लगा दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जदयू के भीतर किस प्रकार की सियासी संग्राम जो है वो उत्पन्न होती है या फिर सब कुछ ऑल इज वेल हो जाता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।